श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः कुछ नहीं, वो तो बस अपना उनको मानकर और विशुद्ध अनुराग, विशुद्ध वात्सल्य, विशुद्ध सख्य और विशुद्ध माधुर्य में ओतप्रोत होकर वे नंदनंदन की सेवा में लगे रहते हैं। उन सब का उद्देश्य एक ही है, नंदनंदन को सुखी देखना। यही उनका सुख है, यही उनका जीवन है। उनका खेलना, खाना, सोना, उठना, जागना, व्यवहार करना, ये सारा का सारा श्याम सुंदर नंद नंदन के सुख के लिए। इसीलिए सुख स्वरूप भगवान सुख है, आत्यंतिक सुख है, जिनका स्वरूप है, जिनसे सारे सुख की धाराएं निकलती हैं, वे आनंद मैं भगवान या आनंद कंद बनकर, मने ऊख में रस भरा है, वो निकल कर मिश्री में आ जाए, कंद बन जाए तो बड़ा मधुर होता है। तो आनंदमय भगवान तो है ही, ऊख तो फिर रस से खाली हो जाती है, ये खाली नहीं होते, आनंदमय होते हुए यहाँ आनंद कंद बनकर और अपना रसास्वादन करवाते हुए तमाम इन गोप रमणियों को, गोप बालकों को, माता पिताओं को, पिताओं और माताओं इसलिए कि ये जितनी बूढ़ी बड़ी गोपी सारी माँ और जितने बड़े बूढ़े गोपी सारे बाप, नंदनंदन सबके बेटा। तो इस प्रकार से ये केवल विशुद्ध अनुराग में बहता हुआ ये ब्रजमंडल भगवान के लीला सुख को प्राप्त करता है। दूसरे लोग पहले आ चुका कि ब्रह्मा जी को सौभाग्य नहीं हुआ, लक्ष्मी जी जो भगवान के नित्य नित्य वक्षस्थल पर विहार करती हैं, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। शंकर जो भगवान के भिन्न रूप हैं, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। और भगवान ने कहा एक जगह कि भाई हमारी आत्मा भी, जो हमारी चिन्मयी आत्मा हमारा स्वरूप है, वो भी तुम्हारे इस आनंद के बिना आनंद शून्य सा रहता है। आत्मा तो राधिका, ये आया है कि भगवान की आत्मा क्या है? राधा, और राधा रमण है, इसलिए इनका नाम आत्मा राम है। ये स्कंद पुराण में आया है। तो इस प्रकार ये निर्मल विशुद्ध अनुराग, जिसमें कहीं कामना का लेश नहीं, न ये लौकिक कामना, न पारलौकिक कामना, न मोक्ष कामना, न सुख की किसी प्रकार की इच्छा। इस प्रकार विशुद्ध अनुराग में भरे नंद बाबा टीले पर खड़े हुए श्री श्याम सुंदर की लीलाओं को देख देख कर आनंद सागर में डूब रहे हैं। अब धीरे धीरे सब गायें पार उतरी, इसके बाद बछड़े उतरे, फिर बड़े बड़े बैलों के दल उतरे। अब वो सब उतर करके उस यमुना मैया की कालिंदी के कपूर के समान सुंदर वो धूल भी आज वहाँ का एक एक रजकण धन्य हो गया महाराज। इस रजकण की इच्छा ब्रह्मा ने की कि ये रजकण कहीं मिल जाए, एक एक रज, और आज तक धन्य हो रहा है। तो इस कालिंदी यमुना मैया के
तट की वो जो कर्पूरमयी धूली, कर्पूरवत धूली स्वच्छ, उस पर ये तमाम जा करके बैल और गायें सबको ठीक व्यवस्थित रूप से गोपालों ने खड़ा कर दिया, श्रेणीबद्ध होकर के खड़े हो गए, मानो ये तैरने से थक कर विश्राम कर रहे हैं। इधर नौकाएं एकत्र हुई, गायें तो पार हो चुकी, पर अब इन छकड़ों को उतारना है। छकड़े हल्के तो हो गए, सब चेतन रहे ना, ये छकड़े वगैरह सब जो हैं ये सारे सुर हैं, देवता हैं, एक अधिष्ठात्री देवता सारे के सारे आज यहाँ पर स्वयं आ गए हैं, हल्के हो गए। पर तार उतारना है तो हजारों नावें लग गई, उन नावों से आज पुल बनेगी, यहाँ पर नावों के पुल बनाए गए और उनको काश कुश इत्यादि ला करके उनको बांध दिया गया खूब मजे में। और वो सब के सब बड़े चतुर दक्ष रहे, सब कलाविद लोग, चित्ररचना में बड़े भारी सब कुशल कारीगर, सब जुट पड़े और तमाम नाएं वहां पर नावों को खड़ा कर दिया लाइन लगा करके, और सरकंडे और बांस और कुश और कास ले करके और सबको बांधते चले जा रहे। देखते देखते एक सुंदर नाव, सुंदर पुल बन गया, इतना मजबूत बना, मजबूती तो सारी जो मजबूती के देवता भी उसमें आगे बढ़ गए, तो मानो ऐसा मालूम हुआ कि बड़ी भारी सड़क बन गई है। काश कुश सर वंश बड़े अलंकरणीय निर्मित परस्पर नद्ध प्लवराजी राज पद्धति रिवा संवादतया साधिका। अब बोले पुल बन गया, बोले उतरो। उपनंद बाबा ने दूर से खड़े, आगे बड़े ऊंचे मंच पर इनका जो शकट था उस पर एक मंच बना हुआ बड़ा ऊंचा, उस मंच पर एक बड़ा सिंहासन रहा, उस सिंहासन पर उपनंद बाबा बैठे, ये संचालन सबके सरदार नेता ये हुक्म देते, अब चलो, झंडी मंडी अपने कपड़े फहरा देते, बोले चलो अब चलो आगे। तो जब हुक्म हुआ तो बस तमाम उस पुल पर धड़ करती हुई सारी छकड़ों की लाइनें चल पड़ी। अब बड़ी सुंदरियों का गान आरंभ हो गया था, आनंदमय गान, ब्रजदेवियां फिर गाने लगी। अब तो सड़क पर आ गए ना, अरे नदी थी तो क्या हुआ, सड़क बन गई, सड़क पर गाड़ी चल रही है, दल के दल गोप युवक सब तरुण ये सब नाचते कूदते खेलते हुए जा रहे हैं, वहां पर कोलाहल मच रहा है। अब जब छकड़ा पहुंचा बीच में पहुंचा तो कन्हैया को जमुना जी याद आ गई। बोले जमुना ने इतनी सेवा की है तो इसको फल देना है ना अभी आज। तो जमुना जी पर जब ये चढ़े थे छकड़े में ही, तो ये धूल वूल और दिन तो मैया पहुंच दिया करती थी, धो दिया करती थी। आज मैया भूल गई तो पैरों में रज लगी हुई थी, उनको तो रज लिए चलना था आज, तो रज को संभाले बैठे थे अब तक। अब बोले मैया मेरे तो पैर में खा जा रही है, पैर खुजला रहा, मेरा पैर धोया नहीं आज। अब वो जल कहाँ, जल तो छकड़े में रखा नहीं था, और दिन तो रखती, अब तो मैया ने रखा नहीं था जल। बोले मैया मैं तो पैर धोऊंगा, मेरे तो खा जा रही है। अरे बोले लाला अभी पार उतर जाते हैं तब धोले। बोले ना मैया मैं तो अभी धोऊंगा, खड़ा कर छकड़ा भी यहीं पर। तो जमुना जी के बस थोड़ा सा जल था, वहाँ छकड़ा खड़ा हो गया। जमुना जी तो बड़ी प्रतीक्षा में थी कि पार उतर ही रहे हैं, कहीं मैं बहुत बढ़ जाऊं तो तमाम ये छकड़े वाले डर जाएं कि कहीं जमुना में बाढ़ आ गई, पुल न बह जाए। तो किनारे से जब आए तब जमुना जी प्रतीक्षा में कि श्याम सुंदर प्रार्थना की थी ना मैंने कि आज चरणों का स्पर्श मिल जाए, चरण धूलि मिल जाए, क्या मैं वंचित रह जाऊंगी। जमुना जी मानो रोने लगी, उदास हो गई। इन्होंने कहा पैर धोना है, छगड़ा रुका, पुकारा, बोले जल्दी से जमुना जी का पानी लाओ। अब जमुना जी हर्षित हो गई, बोले ये तो खड़े हो गए। तो जो वो गाड़ीवान उतर करके उस गोप ने लोटा डाला, जमुना जी ऊपर आ गई, कन्हैया कूद पड़े। क्या करता मैया ने कहा क्या करता पहला। अरे बोले मैया यही धो लूंगा ना मैं, क्या होता है। यमुना जी थोड़ी सी ऊपर आ गई, आ करके यमुना जी बोले जरा सा पैर नीचे कर लूं, एक
देख में, अरे बल पकड़ पकड़ गिर जाएगा। तो मैया भी कूदी, मैया ने मैया ने कमर पकड़ी, हाथ ये अपना चट से पैर नीचे कर लिया, पुल के नीचे पैर कर लिया, नाव के नीचे। यमुना जी ने आकर के पैर धो लिए, यमुना जी कृतार्थ हो गई पैर धो करके। इसके बाद अब बोले अब चलो, फिर सवार हो गए, बोले अब चलो। तो राम श्याम दोनों को अंक में धारण किया, गोद में लिया मैयाओं ने, रोहिणी और यशोदा मैया ने, और अपने विशाल उस रथ पर फिर वे आरूढ़ हो गई और इस पार पहुंचे। बस अब पार पहुंचने भर की देर थी, अब इनके धीरज कहाँ। बोले मैया कहा था ना कि तुमने वहाँ खेलने की बहुत जगह है। अब तो पार उतर ही गए। मैया ने कहा ठहर जा, ठहरे भाई, नहीं मैया नहीं ठहरना। अब असंभव हो गया उनको ठहराना। मैया की सारी सावधानी और सजगता और शक्ति सब कुंठित हो गई। जैसे कोई बिजली चमकती है, इसी प्रकार दोनों कूद पड़े। नहीं, दोनों कूद पड़े। अरे बोली बोले भैया सुदाम बाबू सुबल साहब सब चले आओ, सब चले आओ। बाबू ने कहा धीरे बोल, बाबा सुन लेगा। अमृत अच्छा धीरे धीरे बोल। अब धीरे बोला किसने जाए, इनका धीरे बोलना होश तो नहीं, धीरे क्या होता है और जोर क्या होता है इनको पता हो। कभी कभी शाने बन जाते हैं। अब ये तमाम गोप शिशुओं, जितने गोप बालक थे, उनके भी मन में जल्दी लग रही थी, कैसे जल्दी मिले जाकर के। वो तो जाके मैया की गोद में बैठ गए। तो तमाम इकट्ठे हो गए वहां पर। बोले देख कन्हैया तू तो माँ की गोद में जा बैठा, हम लोग उनको छोड़ दिया अलग। अरे वो इसीलिए तो कूदा, रास्ते में कई बार कूदा मैं तुम लोगों के लिए ही। तुम लोग देखे नहीं तो मैं क्या करता, मैं तो टूटती चला आया हूँ रास्ते में। नवान तो मैया से पूछ कई बार रखा मैं, और कई बार मैं कूदा। अब तुम लोग नहीं आए, मैं तो अब तो बोले मुझसे रहा नहीं गया। तब मैंने तुम लोगों को पुकार दिया, भैया तुम लोग आते, तुम लोग आए क्यों नहीं। तो ये सब प्रतीक्षा में सब के सब इकट्ठे हो गए। अब वो इन लोगों का बड़ा सुंदर भाव, इन लोगों को दोनों भाव थे, दूर भी मानते थे और इनका जो भाव राज्य था उसमें पास पास चल रहे थे, चलने में दूर नहीं थे। तो फिर अब जब पुकार लिया तब आने में कौन दे। तमाम गोप शिशु, तमाम बालक वहां पर इकट्ठे हुए, चारों ओर से कन्हैया को घेर लिया। बोले भैया देखो, मैया ने कहा है कि यहाँ बड़ी शोभा है और यहाँ खेलने की बहुत जगह है, तो अब आज से ही अपने खेलने का काम शुरू करो। खेलने की योजना बनने लगी। घर वर की बात तो मैया सोचे, खाने पीने की बात मैया सोचे। यहाँ तो शोभा देखना और बन बन में घूमना और खेलना, इस प्रकार से ये तमाम बातें सोचने लगे। अब वृंदावन की शोभा को देखते हुए कि आगे बढ़ने लगे। गोप शिशु भी कुछ आगे कुछ पीछे, कन्हैया के साथ साथ अपना नाचते कूदते हुए। अब वृंदावन में तो परम शोभा आ गई। जितनी शोभा श्री कल्पना में आती है उससे भी परे की चीज आज मूर्तिमती होकर ये वृंदावन में आ गई। प्रतिक्षण यहाँ नवनवायमान शोभा होने लगी। जिधर देखो उधर ही मानो सुषमा बिखर रही है, जिधर देखो उधर ही सौंदर्य, माधुर्य, शोभा मानो सब जगह फैल गई। ये कभी बाइयों, अरे बोले भैया देखो इधर तो कैसा अच्छा गाछ है। सुबह उधर क्या ये देख रहे, इधर देखो कैसा बढ़िया है। यूं परस्पर कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर देखते हुए, और ये गाड़े अपने जा रहे हैं तो बोले अपने घूमना शुरू करो। खेलने की जगह जैसे कभी उस बन कभी उसमें राम कृष्ण च बद्ध कृष्णा वासादित तीरोपकंठा उत्कंठया भूवि शकरादिप्लुत प्लुत संप्लुत आह्वानतः सुख समन्वितम सखी नन्वक विधाय प्रत्यग्रमपि प्रत्यग्रायमान वैचित्री गहनम गहनमवगाहमानौ सव्याप सव्ययो पश्यन्तौ चरणचारिता मेवा चरितवन्तौ। घूमने लगे तमाम। अब यहाँ पर अब ये जितने भी प्रकृति के पदार्थ हैं और प्रकृति की जितनी भी सामग्री है, उन सारी सामग्री ने आज ये देखा कि आज धन्य होना। तो प्रकृति में जितनी भी सजावट की चीज वो सारी की सारी आज यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो गई।
ये कभी बेचारे कल्पना करते रह जाते हैं। कभी लोग जो हैं ये कल्पना करते हैं, पर इनका वो कल्पना राज्य रह जाता है, वो ठीक कहीं उदय नहीं होता। तो आज कवियों की भी सारी कल्पनाएं सत्य हो गई, कभी कल्पनाएं आज सारी सत्य हो गई। ये लता स्पंदन, अंकुरोद्गम, विवेक काखड़ी, ये सब के सब अब इनको देख के कैसे कभी कैसे रोमांच हुआ, ये नाचने लगी, लताएं नाचने लगी और ये गान करने लगी। ये कवियों की भाषा में ये कल्पना आबद्ध रहती है। तो यहाँ सचमुच आज ऐसा हो गया, लताएं नाचने लगी, वृक्ष गाने लगे और अमृत झरने लगा तमाम वृक्षों से। बड़ी भारी सुंदर यहाँ की स्थिति हो गई। भगवान का सानिध्य पाकर आज सब के सब ये मूर्तिमान हो गए। और भूमि देवी ये तो चरण स्पर्श को पाकर रोमांचित हो गई, सब उद्गम हो गया इन अंकुरों का। और बड़े बोले ये श्याम सुंदर घूम रहे हैं ना, कहीं कोई अंकुर गड़ न जाए ऐसा। तो बड़ी कोमल कोमल तृणावली को उत्पन्न कर दिया धरा देवी ने। तो ये काव्य शास्त्र का ये रूपक अलंकार भर नहीं है, ये तो सच्चिदानंद घन भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम श्याम सुंदर प्रेमाधीन प्रेम रस समुद्र, ये जो वृंदावन में इनका जो पदार्पण हुआ, उस पदार्पण के व्यक्त होने वाले स्वाभाविक सत्य का परिणाम है। हमारी ये प्रकृति जनित आंखें चाहे इसे न देख सकें, हमारा भोग में रमा हुआ मन चाहे इसकी झांकी न कर सके, हम चाहे इसका अनुभव न प्राप्त कर सकें, परंतु श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के कृपा कण से जिनके नेत्र दिव्य हो गए हैं, वे सचमुच इसे देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। श्याम सुंदर का ये लीला राज्य नित्य है, आज भी वृंदावन है। चाहे वृंदावन के रहने वाले न देख पावे इसको, पर जिनको वृंदावन की आंखें प्राप्त हैं वे आज भी देख पाते हैं। उन नेत्रों के लिए ये सर्वथा सत्य है। तो वृंदावन में बड़ा सुंदर अभिनव गान, नृत्य, पुलकोद्गम, ये अत्यंत आनंद के अनुभव से सारी भूमि परिपूर्ण हो गई। और एक एक अणु वहां का अपने में नहीं समा रहा अपने आनंद को, और वो अपने विभिन्न अनुभवों के द्वारा उसे प्रकट कर रहा है। मानो यद्गानम विपिनस्य कोकिलकले नृत्यं लता विभ्रमे रूमणाम् उत्थितमंकुरे च कवितम् योग्यान्यदानादृते तन्मिथ्या कृष्ण संगति वशात् तस्मिन् तथा वर्ण्यते सत्यं तर्हि सदापि तदखिलम् यस्माद्धरि दृश्यते। तमाम ये मूर्तिमान हो गया प्रकृति का सौंदर्य वहां पर। वहां की धरा का प्रत्येक अणु परमाणु अपने अनुभवों को प्रकट कर करके इस आनंद को व्यक्त करने लगा। आनंद समाया नहीं जड़ के मन में भी, जड़ों के मन पैदा हो गया। अब ये श्री कृष्ण इधर उधर दौड़ रहे हैं, कभी पैदल दौड़ते हैं, कभी वो जरा ऊंची बड़ी उम्र के सखा कहते बोले भैया थक गए हो, चढ़ जा कंधे पर। हाँ बोले तुम्हारे कंधे पर चढ़ेंगे। कभी गोपों के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कभी ऐसे ही पैदल, कभी दौड़ते, कभी नाचते, कभी खेलते। इस प्रकार से ये जा रहे हैं इधर उधर। बालकों का उल्लास, उनका चाव, ये प्रतिक्षण बढ़ता चला जा रहा है। नई नई कुंजें, नए नए स्थल और नए नए मधुरतम सुंदरतम लताओं से, पत्रों से
पुष्पों से सुशोभित ढकी हुई तमाम वो बनी हुई वहां पर मानो कमरे बने हैं, कोठियां बनी हैं तमाम ये पत्रावलियों की। निकुंज के 3 भेद माने, प्रस्तर निर्मित, मणि निर्मित और पल्लव निर्मित। इनमें जो पल्लव निर्मित होती हैं निकुंज वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई। तो ये पल्लवों के साथ, पत्रों के साथ पुष्प भी, पत्तों लताएं भी, लताओं का जाल है, पुष्प खिले हुए हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया पत्र कोमल सुगंधित सुरभित ये तमाम छाए हुए हैं। इस प्रकार की वो सुरम्य वनस्थली की ओर संकेत करते बोले देखिए ये बड़ी खेलनी चाहिए, यहाँ बड़ी धूप पड़ेगी तो यहाँ आके बैठ जाएंगे, इसमें खेलेंगे। और फिर दूसरे थकवाने का बोले तुमको कभी छिपना होगा ना लाला कन्हैया, तो ये जगह यहाँ पर तो कुछ जगह दिखती नहीं चारों तरफ, और इस अंदर सुगंध भी आ रही है, हमने जा घुस के देखा अभी, तो हम तेरे लिए यहाँ पर कोमल कोमल पत्ते बिछा देंगे और फूलों की कलियां बिछा देंगे तमाम कोमल कोमल देख देख करके, और तुम सो जाना, बड़ी गर्मी लगेगी तो बोले ये पत्ते ना हम बयार करेंगे। इस प्रकार सखाओं को साथ लिए हुए एक से एक सुंदर स्थानों का तो वो दर्शन कर रहे हैं, करा रहे हैं उनको, और मानो ऐसा मालूम होता है कि मानो यहाँ के अनुमान से परिचित में पहले यहाँ रहे हुए हैं, दिखा रहे बोले ये जगह है, देख भैया ये जगह है, ये अमुक जगह है, यहाँ ये काम करना है। अब वहाँ पर महाराज वन में तो उत्सव हो गया, मृगों ने देखा कि आज आंखों को सार्थक कर लो, मयूरों ने स्वाभाविक खींचे तो समूह के समूह हरिण और बड़े सुंदर सुंदर मोर, ये मानो आ करके ये मानो सगुन बन गए, आज अच्छे सगुन बन गए ना। तो श्री कृष्णचंद्र के मुख की ओर देख रहे हैं, आंख में बड़ी ललक है, इनकी भी पलकें पड़नी बंद हो गई। पास आ गए तो ये और पास आने लगे, तब बोली जरा खेलें, तो हरिण जो चौकड़ी मार के भागे और नाचते हुए किसी वन की किसी लता के में छिप गए। बड़े वो कहाँ गए हरिण सब, बड़े वो छिपे तो दौड़े उधर। हरिणों को बड़ा आनंद, कभी इस कुंज से उस कुंज में श्री कृष्ण, कभी इस तट से उस वन की ओर, और कभी कभी यमुना के तट पर एक विचरण कर रहे हैं। और ब्रजेश्वरी जो हैं ये बार बार बुलाने भेजती हैं, आते नहीं। तो इस प्रकार ये खेलते खाते वहाँ पर विचरण करने लगे। इधर तमाम नावें उतर गई, तमाम गायें उतर गई, तमाम छकड़े उतर गए। तो सबको बुला करके नंद बाबा ने कहा सबको इनाम दो। नाव वाले बोले बाबा हमको भी इनाम मिल गया, तो तुमको पार कर दिया ना, हमको बड़ा सुख मिला। ये सब नाचते वाचते हमने देखा, ये तमाशा कुछ देखने से पैसे से मिलता है क्या, हम तो सब निहाल हो गए। नहीं ये इनाम नहीं, ये तो भैया ये तो न्यौछावर है लाला की, लाला सुखी रहेगा ना, तुम लोग सब आशीर्वाद दो। तुमको नौकरी थोड़ी देते हैं, और सेवा की नौकरी होती भी नहीं, ये नौकरी नहीं देते भैया, ये मेहनताना नहीं है, ये तो लाला के न्यौछावर है, लाला के मंगल के लिए ले लो, लाला का मंगल होगा हम तभी तो देते हैं, सब ले आओ, लाला का मंगल हो तो दे दो खूब बाबा, कोई बात नहीं। तो वो ले करके सब विदा हुए वहां से। फिर तो ही बजने लगी, दुंदुबी बजने लगी, और इस नवीन ब्रजपुर, नया ब्रजपुर इस वृंदावन में वनखंडों में बसने जा रहा। इस बात की सूचना भेड़ी के द्वारा दी गई। तमाम गोपियां उथली गोप उथले और अपने अपने बसने में लगे। हरिओम तत्। करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे माधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्दे
बिन्दुशङ्खदशनम् शिशुयोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनविनाश्रियम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिरकुलम् चारुवहावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् गुणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृंदावन में सब लोग आ पहुंचे और सब लोगों ने अपने अपने स्थानों पर जाकर व्यवस्था कर ली। वो अर्धचंद्राकार अभी छकड़ों को रखा गया, उन्हीं पर अभी है। मकान पहले के कुछ हैं, तो अब थके मांदे थे दिन भर के, और भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है उसको कुछ काम करना है। इसलिए संध्या होते ही सबको नींद आने लगी और सभी लोग पुरुष स्त्री मानो थके हुए, इसलिए सब के सब सो गए। और जो पहले पहर में कभी नहीं सोया करते नंद बाबा, वे भी सो गए। और वृद्धा जो ब्रजगोपिकाएं थी, जो रात को जाग कर भजन किया करती, वे भी सो गई। यहाँ तक कि किसी गाड़ी पर कोई गाड़ीवान, कोई पहरेदार, चौकीदार, घर के लोग, कोई भी ऐसा नहीं रहा जो जागता हो, सबको नींद आ गई। तो भगवान की लीला शक्ति के अनुरोध से, प्रेरणा से, आदेश से ये विश्वकर्मा जी देवशिल्पी बहुत लोगों को लेकर, यहाँ तक लिखते हैं विशिष्ट शिल्प निपुण सार्धम शिल्पी त्रिकोटि भी 3.5 करोड़ शिल्पियों को लेकर देव शिल्पी, देव कारीगर सब, और सारा दैवी सामान, दिव्य सारा का सारा, दिव्य पद्मरागमणि, दिव्य इंद्रनील, दिव्य समंतक, दिव्य चंद्रकांत, दिव्य सूर्यकांत, प्रभाकर, ये सब मणियों के नाम है। तो ये सब ले करके सब के सब इकट्ठे हो गए। पद्मराग कराह केचित, इंद्रनील कराह बराह, केचित समंतक कराह चंद्रकांत वराकः तथा सूर्यकांत कराश्चान्ये प्रभाकर करा बराह। सब इकट्ठे हो गए। सुप्तेषु ब्रजनंदेषु नक्तम वृंदावने रणे, सुनिद्रिते च निद्रेशे मातृवक्षस्थले स्थिते, निद्रितासु च गोपीषु रम्य तल्प सितासु च यूनाम सुख संयोगात् मुसक्त मानसासु च। सब लोग सो गए। अब सोने का उनका बड़ा सुंदर वर्णन है, वो लंबा हो जाएगा। कैसे सोए, क्या क्या कपड़े पहने, कि किस प्रकार से उनका वो शयन की व्यवस्था हुई। बस इतनी बात है कि वे सब के सब कपड़े उपड़े भी किसी ने नहीं बदले, गहने भी नहीं खोले, जैसे थे उसी प्रकार से सब के सब सो गए। अब ये तब तक नहीं जागेंगे जब तक इन शिल्पियों का काम पूरा नहीं हो लेगा। तो भगवान की योग माया ने योजना बनाई, तो योग माया की योजना को कौन अस्वीकार करने में समर्थ है। आंख खोलेगी तब जब सब काम हो लेगा। तो ये ब्रजराज के लिए ये नवीन, लोगों की आंखों में कुछ न हो, पर ये अत्यंत नवीन नगर का निर्माण होगा।
प्रत्येक पूर्ववासी के लिए। तो ये होने लगा ब्रह्म मुहूर्त आने से पहले पहले, और इस सारा काम इन लोगों ने कर दिया। अनंत वैभवमयी वृंदावन की राजधानी चमक उठी। अब इन्होंने कुल 7 घड़ी में, ऐसा लिखते हैं 7 घड़ी में ब्रजराज के नगर को नवीन ब्रजपुर बना दिया, अत्यंत विस्तृत। वो उसमें फिर बड़ा इसका वर्णन करते हैं कि विश्व प्रपंच में आज तक इस प्रकार की नगरी कोई बनी नहीं। द्वारका बनेगी पीछे, वो भी ऐसी नहीं। यहाँ तो एक इस प्रकार की विशेष चमत्कारमयी स्थिति पर इन्होंने पैदा की। भगवान की योग माया ने विश्वकर्मा का जो रचना कौशल वो तो था ही, पर उसके साथ साथ योग माया ने ये किया कि प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक स्थान पर माधुर्य भर दिया। उस स्थान के अंदर कोई चला जाए तो मन में मधुर रस जाग उठे। उस स्थान को कोई देख ले तो मन में माधुर्य का रस प्रवाहित होने लगे। तो एक शंका होती है कि भाई ये जो कहा जाता है कि ये ब्रज वृंदावन को था, ये तो भगवान की संजीवनी शक्ति का ही रूपांतर था, तो ये ठीक है। वो कहते हैं कि ये भगवान का जो परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र की जो संजीवनी शक्ति है वो विभु है, नित्य चिन्मय है, और ये यहाँ वृंदाकानन में भी वही मूर्त है। तथापि ये लीला का प्रकाश करने के लिए ये मानो एक रंगमंच के अंदर दूसरा रंगमंच आया। वो जो नित्य नित्य संधिनी शक्ति का जो प्राकट्य है वो तो है ही, उसी के अंदर योग माया ने विशेष प्रकार से एक नवीन नगर की रचना कर दी। तो विश्वकर्मा को तो ये दिखा नहीं, क्योंकि उसकी आंखें तो ऐश्वर्यमयी है ना, वो तो शिल्पी है। लेकिन जहां जहां पर विश्वकर्मा ने काम किया वहां वहां पर संधिनी शक्ति भगवान की आ गई, और उस सारे के सारे विश्वकर्मा के कौशल को संधिनी शक्ति ने अपने द्वारा छा लिया। तो ये मानो ये अनंत चिन्मय वैभव का प्राकट्य हो गया वृंदावन में। तो कहते हैं इसका चित्रण तो कोई कभी कर नहीं सकता, किस प्रकार का ये बना, कैसे बना। केवल शाखा चंद्र की भांति, मैंने चंद्रमा कहाँ है ये कोई बता नहीं सकता, पर अमुक डाली से देखो ऊपर 2 हाथ चंद्रमा, इस प्रकार जैसे चंद्रमा का संकेत कर देते हैं, इसी प्रकार ये आनंद वृंदावन चंपू में वो कहते हैं कि हम कुछ संकेत करते हैं अब वृंदावन की अप्रतिम शोभा का। क्वचिन मरकत स्थली कनक गुल्म बीरुद्रमाः, क्वचित कनक बीथिका मरकतस्थ बल्यादय, क्वचित कमल रागभू स्फटिक गुल्म बीरुद्रमाः, क्वचित स्फटिक वाटिका कमल रागवल्यादय। कहते हैं कि कहीं तो मरकत मणिमय भूमि है, अकृत्रिम भूमि है, और उस भूमि पर स्वर्णमयी लताएं, गुल्म और ये पौधे सब शोभित हो रहे हैं। कहीं स्वर्ण की बीथियां, स्वर्ण की गलियां बनी हैं, कहीं कहीं मानो स्वर्ण के बिछौने बिछे हैं, और कहीं मिट्टी विट्टी नहीं है, और वो स्वर्ण भी दिव्य है। और स्वर्ण भूमि में मरकत मणिमय बंदरियों की, ये पौधों की पंक्ति लगी है। पद्मराग की भूमि है, और स्फटिक निर्मित ये गुलमलता वृक्ष आदि हैं। कहीं स्फटिक की वाटिका बनी है, उसमें पद्मराग की लताएं गुलम तरुराजी हैं।
क्वचिन् मरकतद्रुमा कनकबल्लिभिर्विल्लिताः क्वचित् कनकपादता मरकतस्य बल्लीजुषः क्वचित् स्फटिक भूर्वा कमलरागबल्लीभृतो द्रुमा कमलरागजा स्फटिकबल्लिभाजः क्वचित्। न सोऽस्ति मणिभूरुहो द्विविधरत्नशाखो नयः सुचित्रमणिपल्लवा न खलु यान शाखास्तताः न ते मणिपल्लवा द्विविधरत्नपुष्पाणि न पुष्पनिकरोत्यसौ द्विविधगन्धबन्धुर्न यः। ये मरकत मणि की से जो बने हुए द्रुम हैं, ये कनक लताओं से सब के सब सुशोभित हैं और ये स्वर्ण कैसे दिव्य ये वृक्ष श्रेणी ये मरकत मणि की बल्लरियों से ये लताओं से सुशोभित है। कहीं स्फटिकों की वृक्षावली है, कहीं पद्मराग मणि की लताएं सब प्रकाशित उद्भासित हो रही हैं, कहीं पद्मराग के वृक्ष। और फिर कहते हैं कि ऐसा मणिमय एक भी वृक्ष नहीं जिसकी शाखाएं रत्नों के न हो। प्रत्येक मणिमय वृक्ष की शाखा जो है वो रत्नों से निर्मित है। इन शाखाओं में भी कोई ऐसी शाखा नहीं जिसमें भांति भांति के मणिमय पत्र न हो, पल्लवों के जाल से सुशोभित न हो। तो प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक शाखा मणिमयी ये पत्रों की राशि से सुशोभित है। और ऐसा कोई मणिपत्र नहीं जिसमें रत्नमय पुष्प न पुष्पित हुए हों। अब रत्नों के पुष्प हैं और वो सुकोमल हैं, सुगंधित हैं, सरस हैं। ये जितनी चीजें हैं वहां पर केवल मणियों की बनी हुई होने से ये पत्थर की भांति कड़ी हूं, केवल चमकदार हूं सो नहीं। इसमें तीनों चीजें हैं। ये मणिमय होने से ये आभामयी हैं और ये सरस हैं, सुकोमल हैं और इनमें से रस झरता है। ये विचित्रता। तो इस प्रकार की शोभा, इसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है आनंद वृंदावन चंपू में। तो इन मणिमय वृक्षों में फिर नई नई चीजें हैं। इनके आल बाल भी और ढंग के, इनके गट्टे भी और ढंग के, यहाँ की भूमि भी और ढंग की, सब मणिमयी भूमि और मणिमयी सरस सुकोमल भूमि। और इसके बाद एक चीज और है विशेष, ये सब चिन्मय है। ये वृक्षावलियां, ये यहाँ की लताएं, यहाँ के गुल्म, यहाँ के पत्र पुष्प फल समूह, ये सब के सब चिन्मय हैं, चेतन हैं, जड़ कोई नहीं यहाँ पर। तो ये समझ में न आने लायक विचित्र रचना वृंदावन में हो गई। और बहुत से तो वृक्ष ऐसे हैं कि जो पहचानने में नहीं आते, बिल्कुल नवीन। तो इस प्रकार से वो वृक्ष हैं और सभी मानो कल्पतरु हैं, जिससे जो मांगा जाए वो देने को प्रस्तुत। और उन पर नाना प्रकार के वृक्षों पर ये मणिमय विहंगम सजीव हैं। पक्षी निर्जीव मणियों के बने हुए खिलौने नहीं, पर मणियों की भांति विविध रंग वाले, कोई किसी का नीलम का रंग है, किसी का हीरे का रंग है, किसी का पद्मराग का रंग है। इस प्रकार से विभिन्न वर्णों की मणियों के ये स्वरूप वाले पक्षी, सजीव पक्षी इन वृक्षों में विहार कर रहे हैं। तो ये सभी कल्प वृक्ष, वल्य सर्वा यत्रता कल्पवल्यो वृक्षा सर्वे कल्प वृक्षा बकारे। सारे वृक्ष कल्प वृक्ष
और सारी लताएं ये कल्पलतिकाएं। तो यहाँ वृक्षों के बहुत से नाम दिए हैं उन्होंने, किस किस प्रकार के वृक्ष थे। तो उन सब की गिनती करने में बड़ा समय लगेगा। तो मतलब ये कहने का कि विचित्र वैभवों से परिपूर्ण वृंदावन हो गया रात ही रात में, और किसी को पता भी नहीं लगा कि कैसे क्या हो गया। सब के सब गोप सोए हुए हैं। अब तो बोले ये और भी किया उन्होंने, प्राचीर बनाई ना, इसके नगर बन गया बड़ा भारी। तो मसार प्राचीरम मरकत गृहम हेम पटलम प्रबाल स्तंभाली स्फटिक वैदूर्य भी नीलेन्द्राट्टम विमल कुरु बिंदु पल महापतिहारम नाना कथित विमाना बलिपुरम। सभी अत्यंत शोभामय वो हरित मणि पन्ने की तो प्राचीर बनी, और घर सारे मरकत मणि के, गृहों के छत स्वर्णमयी, स्तंभे सारे खंभे प्रबाल के, घरों की का ऊपर का चूड़ा वो वैदूर्य का, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं नीलकांत मणि की, और बड़े बड़े दरवाजे वो सब के सब कुरुविंद मणि के। इस प्रकार से वो तमाम नगर अत्यंत सुशोभित हो गया, भगवान का नगर। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ये लक्ष्मी जी शोभा और श्री, ये जो भगवान की विभूतियां हैं, इनको आज अवसर मिला सेवा करने का। तो नवीन वृंदावन का निर्माण हुआ। तो नवीन वृंदावन में इन सबों ने जितना जितना जिस जिसके पास वैभव था, जितनी जितनी जिस जिसके पास ऐश्वर्य शक्ति, शोभा शक्ति, श्री शक्ति थी, वो सब के सब यहाँ पर ला करके उन्होंने रख दी। और भगवान का की जो चिन्मय संधनी शक्ति, उसने सबको चिन्मय बना दिया। और भगवान का ये सरस सुधामय प्रेम समुद्र, इसने सबको प्रेममय सरस बना दिया। इस प्रकार से ये सारा का सारा यहाँ पर अभिनव विलक्षण ये निर्माण हो गया। अब यहाँ कहते हैं कि भाई यहाँ के जो चंद्र सूर्य हैं वो भी कुछ विलक्षण हो गए। यहाँ भी चंद्रमा पीयूष वर्षीय अमृत वर्षाता है, पर उस चंद्रमा से ये भिन्न है। यहाँ के नक्षत्र ग्रह तारा गण जो हैं, ये भी सब दिव्य हो गए। तो ये सुतेजसा तु शुभा सुपीयूष किरणम सुमंगलम सुबुधम सुजीवम सुकविगम्यम सुभानवम सुकेतु सुतम सुतारकम, सब के सब ग्रहों का वर्णन कर दिया। ये सब के सब विशेष विशेष रूप से यहाँ पर उदित हो गए। अब ये इस प्रकार भगवान की ब्रजभूमि, ये लीला भूमि का निर्माण हो गया। अब ये और जितना भी बृहद वन का रस था, वो सब का सब यहाँ आकर के इनमें समा गया। जितनी भी वहाँ की वैभव की वस्तुएं थी, वो सब यहाँ आ गई, और यहाँ वापस अनंत लीला का प्रकाश होने लगा। अब ये प्रातः काल हुआ, तब ये वहाँ सारा काम जब शिल्पियों में ने पूरा कर दिया, तो वो अब उन्होंने प्रणाम किया, फिर ब्रजभूमि को प्रणाम किया, वृंदावन को। और ये सौभाग्य माना कि आज हमारा विश्वकर्मापन सफल हुआ। आज तक तो हम देवताओं की सेवा में रहे, पर आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण की सेवा, और सो भी मधुर कृष्ण की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ये सब के सब विनयावनत होकर के ये
शिविर द्वार पर फिर गए नंदरानी के। वहां जा करके इन्होंने विश्वकर्मा आदि ने भूमि में प्रणाम। आज तक तुम देवताओं की सेवा में रहे, तो आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण की सेवा और सो भी मधुर कृष्ण की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ये सब के सब विनयावनत होकर के ये शिविर द्वार पर फिर गए नंदरानी के। वहां जा करके इन्होंने विश्वकर्मा आदि ने भूमि में प्रणाम किया, वहां की चरण धूल को लिया।